नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा-सा लंबा होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक के अंदर मैं आपको पहले थ्योरेटिकल समझने की कोशिश करूँगा, फिर आगे मैं इसका खुद बना के भी आपको दिखाऊँगा। ठीक है, जो कैसे बनता है, कैसे काम करता है, कैसे आउटपुट होता है, कैसे इसका इनपुट सप्लाई कैसे दिया जाता है, ठीक है? और आगे भी इसका मैं पीएन जंक्शन दोस्तों क्या होता है, किस चीज़ को बोलता है, इसका फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या था कैसे होता है, इसका फ्लो कैसे होता है, वो सब चीज़ मैं आगे में डिस्कस किया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मेरा रिक्वेस्ट ये है थोड़ा इसको आप टाइम दे के देखना। आप एक बार बस इसका पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तो आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये रेक्टिफायर मेनली यूज होता है जहाँ पे मेरे को डीसी सोर्स का जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि डीसी सोर्स के लिए मैं हर जगह पे मैं बैटरी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो बहुत कॉस्ट एफिशिएंट होता है। तो ये रेक्टिफायर वहां पे यूज होता है जहाँ पे मेरे को स्मॉल बजट पे मेरे को डीसी का सोर्स जनरेट हो जाए। जैसे अपना डेली यूज में जैसे अपना मोबाइल का चार्जर होता है, उसमें भी मेरा यही रेक्टिफायर इम्प्लीमेंटेशन होता है। प्लस जो एसएमपीएस होता है जो एसी एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, वहां पर भी मतलब वहां का सर्किट में भी ये इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो ये मेरा ब्रिज रेक्टिफायर है, इसको बनाने के लिए मेरा मेन जो कंपोनेंट है वो होता है दोस्तों डायोड। ठीक है, तो डायोड दोस्तों क्या काम करता है। डायोड डायोड दोस्तों बेसिकली करंट को मेरा वन वे फ्लो करवाता है। जैसे आपने देखा होगा जो पानी के लाइन में जैसे एनआरबी वाल्व लगा रहता है, ठीक है, मतलब वैसे ही सिमिलरली वो वैसे ही वो काम करता है। ठीक है, तो डायोड दोस्तों मेनली चार टाइप का होता है। पीएन जंक्शन डायोड होता है, शॉर्टकी टाइप का डायोड होता है, जेनर डायोड होता है, एलईडी डायोड होता है। ठीक है, जैसे आप डिस्प्ले में देख पा रहे हो इतना टाइप का बेसिकली डायोड यूज होता है। और डायोड के बारे में एक खास बात क्या है, डायोड इकलौता ऐसा कंपोनेंट है जिसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, डायोड ओनली डिनोट होता है नंबर से, और वो नंबर उसका क्या डिफाइन करता है, उसका फ्लो रेट, मतलब वो फॉरवर्ड बायस से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका नंबर होता है। तो उसी नंबर को देख के हम लोग डायोड को इंप्लीमेंट करते हैं सर्किट बोर्ड में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो हम लोग डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर। तो डायोड का सिंबल कुछ ऐसे होता है जैसे आप देख पा रहे हो दोस्तों। ठीक है, ऐसे एक होता है दोस्तों। जो ये बड़ा जो साइड यहाँ पे देख रहा है ज्यादा मैक्सिमम साइड, इसको हम लोग एनोड से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव साइन। और जो छोटा वाला यहाँ पे साइन दिख रहा है वो दोस्तों वो पार्ट होता है अपना कैथोड का, जो होता है दोस्तों नेगेटिव साइन में। ठीक है, तो और जो बीच में ये जो चीज रहता है ना, इसको दोस्तों बोलता है बैंड। बैंड का दोस्तों कुछ यहाँ पे काम नहीं है, ये बस अपने को सेपरेट रखता है पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। ये दोनों से, ये दोनों पार्ट से अपने को सेपरेट रखता है। मतलब मैं बैंड को देख के मैं बोल सकता हूँ कि इस साइड मेरा पॉजिटिव साइड है और इस साइड मेरा नेगेटिव साइड है। ठीक है, और ये जो मेरा डायोड है इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। इसको पीएन जंक्शन डायोड क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इसका दो पार्ट है। मतलब ये दो पार्ट से बनता है, एक बनता है ये पी सेमीकंडक्टर डिवाइस है और एक साइड बनता है एन सेमीकंडक्टर डिवाइस है। बेसिकली ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस ही है। तो हम लोग ये दोनों को एक साथ हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड, इसलिए इसको पीएन जंक्शन डायोड बोला जाता है। अब मैं थोड़ा इसका मैं काम बता देता हूं, तब जाके आपको आगे जाके इसका ब्रिज रेक्टिफायर आपको पूरा समझ में आएगा। तो इस साइड जब मतलब इसका इस साइड पॉजिटिव होता है, इसका इस साइड नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये वन वे डायरेक्शन इसको क्यों बोलता है। अगर मैं इस साइड से मैं पॉजिटिव अगर मैं फ्लो करूंगा, ठीक है, तो ये मेरा पॉजिटिव साइड है। तो अगर इस साइड में पॉजिटिव सप्लाई में दूंगा तो मेरा ऑपोजिट साइड से मेरे को पॉजिटिव सप्लाई आउटपुट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। अगर इन केस मैं यहां से मैं नेगेटिव सप्लाई जोड़ूं तो ये नेगेटिव साइड को मतलब नेगेटिव करंट को ये मेरा फ्लो नहीं होने देगा, ये यहाँ पे ब्लॉक कर देगा। ठीक है, मेरे को आउटपुट में नेगेटिव नहीं मिलेगा। ओनली अगर मैं पॉजिटिव साइड से पॉजिटिव पास करूंगा तो मेरे को आउटपुट में पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव अगर मैं पास करूंगा तो नेगेटिव नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं इसका उल्टा कनेक्शन देखूं तो ये मेरा नेगेटिव साइड है। ठीक है, अगर यहां से मैं नेगेटिव करंट को मैं पास करूंगा तो मेरे को इस साइड में नेगेटिव मिल जाएगा।
क्योंकि मैं नेगेटिव से नेगेटिव ही पास कर रहा हूं मैं। अगर यहां से मैं पॉजिटिव को पास करवाने जाऊं तो ये पॉजिटिव को पास नहीं होने देगा, मेरे को आउटपुट में पॉजिटिव नहीं मिलेगा, यह यहाँ पे ब्लॉक कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो डायोड का मेनली फंक्शन यही होता है, ये वन वे डायरेक्शन को हमेशा फ्लो करवाता है। ठीक है, कुछ दोस्तों इसका इस तरह का भी सिंबल होता है। तो दोस्तों अभी जानेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए अपने को मेनली 4 डायोड का जरूरी होता है। ठीक है, मतलब मैं उसको प्योर एसी फॉर्म से उसको डीसी बनाने के लिए अपने को 4 डायोड का रिक्वायरमेंट होता है। तो दोस्तों सर्किट में इसका ऐसे उसका यूज होता है, जैसे कि दोस्तों अब यहाँ पे देख पा रहे हो मैं 4 डायोड को यूज में लिया हूं। ठीक है, अब दोस्तों ये थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसका मेन जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो यहीं पे है। ठीक है, तो अभी इसको अपने को एक सही पैटर्न में इसको वहां पे इंप्लीमेंट करना पड़ता है, तब जाके सही से काम करता है। बस आप इसका एक बार फंडामेंटल देख लेना, फिर आपको आसानी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों मैं क्या करूंगा, 4 डायोड में से 2 डायोड का जो नेगेटिव पार्ट है उसको मैं शॉर्ट कर दूंगा, और 2 डायोड का जो पॉजिटिव पार्ट है उसको मैं शॉर्ट कर दूंगा। जैसे यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो 2 डायोड का, ये मेरा नेगेटिव साइड है, ये मेरा पॉजिटिव साइड है। ये दिखा देता हूं मैं, ये मेरा पॉजिटिव साइड है। सिमिलरली ये मेरा पॉजिटिव साइड है, ये मेरा नेगेटिव साइड है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पहले क्या करूंगा, जो मेरा पॉजिटिव साइन है, मतलब ये भी मेरा पॉजिटिव पार्ट है, ये भी मेरा पॉजिटिव पार्ट है, तो इसको मैं कर दूंगा शॉर्ट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये इसका पॉजिटिव साइन है, ये इसका नेगेटिव साइन है, ये इसका नेगेटिव साइन है, ये इसका पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव को मैं कर दूंगा शॉर्ट। यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, 2 पॉजिटिव शॉर्ट हुआ, यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, 2 नेगेटिव मेरा शॉर्ट हो गया। बाकी जो ये 2 पार्ट पड़ा है इसको मैं ऐसे शॉर्ट कर दूंगा, यहाँ पर भी इसको मैं ऐसे शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, अपने को यहाँ पे 2 पॉजिटिव पॉइंट और 2 नेगेटिव पॉइंट ये शॉर्ट करवाना ही है, बिना इसका शॉर्ट किए इसका आउटपुट जनरेट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करेंगे, मैं इसको करूंगा, मैं इसको मतलब एक्सटर्नल एसी सप्लाई करूंगा, सप्लाई दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, जहां पे मैं 2 पॉजिटिव को शॉर्ट किया हूं और जहां पे 2 मैं नेगेटिव को शॉर्ट किया हूं, यहां से मेरा इसका आउटपुट निकलेगा, जो आउटपुट मेरा एक्सटर्नल लोड पे जाएगा। अगर उसके साथ मैं कुछ एक्सटर्नल लोड कनेक्ट करके रखूं वहां पे जाएगा। ठीक है, और जो मेरा शॉर्टिंग पॉइंट नहीं है वहां पे मैं इसको सप्लाई दूंगा। ठीक है, अब सप्लाई में कहां से दूंगा, मैं अगर इसको मैं एसी सप्लाई दूंगा, तो एसी में दोस्तों क्या होता है, जो अपना घर का जो लाइन होता है उसको आपको मालूम ही होगा, जैसे उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है दोस्तों, 50 हार्ज होता है, 50 हार्ज होता है। 50 हार्ज का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 सेकेंड में वो 50 बार अप साइड में जाएगा और 50 बार ये डाउन साइड में आएगा, 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, अगर अपने घर पे जो बल्ब जलता है कुछ भी है, वो भी दोस्तों 1 सेकेंड के अंदर 50 बार वो ऑफ होता है, 50 बार वो ऑन होता है, लेकिन वो फ्लक्चुएशन इतना जल्दी होता है मिली सेकेंड के अंदर, मतलब 1 सेकेंड के अंदर, उसको अपने को मालूम नहीं चलता, जो वो बंद हो रहा है, ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है, ऑन हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अपना एसी करंट मेरा घर पे जाता है ना, उसमें भी मेरा पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, ये दोनों साइन मेरा मौजूद रहता है, मतलब मेरा पॉजिटिव भी मेरे को मिलता है, मेरे को नेगेटिव भी मिलता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या है, जहां पे मैं ये ट्रांसफार्मर लगाया हूं, अब देखो दोस्तों क्या होता है, जो यहाँ पे मैंने एक सप्लाई जोड़ा हूँ, यहाँ पे मैंने एक सप्लाई जोड़ा हूँ। ठीक है, ये 2 पॉइंट मेरा आउटपुट का पॉइंट है, ये मैं लिख देता हूँ, ये आउटपुट का पॉइंट है, ये मेरा आउटपुट का पॉइंट है। ठीक है, अब यहां से मैं जब मैं सप्लाई देता हूं ना, तो ये जो फेज जा रहा है मेरा, इसमें मेरे को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके का करंट मेरा मौजूद है यहाँ पे। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, जब यहां से मैं एक सप्लाई दिया हूं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सप्लाई आया, यहाँ से सप्लाई आते आते ये मेरा क्या हो गया, मेरा नेगेटिव साइन हो गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब यहाँ से पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव को ब्लॉक करेगा, क्योंकि मेरा नेगेटिव साइन है, तो पॉजिटिव करंट यहाँ से आगे आ ही नहीं पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा, तो पॉजिटिव क्या होगा, फिर यहाँ से घूम के यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये मेरा पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो पॉजिटिव को तो यहाँ से ये पास करवा देगा, पास करवाने के बाद फिर जब ये पॉइंट में आएगा, ये मेरा नेगेटिव पॉइंट है, तो यहाँ से पॉजिटिव को पास करने नहीं देगा, तो पॉजिटिव क्या होगा, यहाँ से घूम के ये वापस आउटपुट के थ्रू मेरे को ये लोड पे इस साइड पे मेरे को पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों पॉजिटिव मिलेगा। सिमिलरली सेकेंड केस में जब मैं देखूंगा, ये भी सप्लाई में लगाया था, यहाँ पे सेम कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर भी मेरे को पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पर भी मेरे को नेगेटिव मिलेगा। तो जब मैं इस पे देखूंगा तो करंट मेरा इसके थ्रू, ये केबल के थ्रू यहाँ पे आया, जहाँ पे मेरा कनेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों,
ये अब यहाँ से मूव करने का कोशिश करेगा, ठीक है। ये मेरा नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव को तो यहाँ से पास करवा देगा, तो नेगेटिव मेरा इसके थ्रू पास होते 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 यहाँ पर जब पहुंच जाएगा, यहाँ पर ये मेरा क्या है, पॉजिटिव साइन है। तो दोस्तों ये क्या, नेगेटिव को भी पास होने नहीं देगा, आगे नहीं देगा, ये ब्लॉक करेगा यहाँ पे नेगेटिव करंट को, क्योंकि यहाँ पे मेरा पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे क्यों पास हुआ, ये मेरा नेगेटिव साइन है, तो ये करंट मेरा यह नेगेटिव साइन से एंटर कर रहा है ये, इसीलिए इसको ये पास होने दे रहा है। जब पास होते होते इस पॉइंट पे आएगा, ये मेरा पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे इसको ये ब्लॉक कर देगा। तो क्या होगा, वो यही नेगेटिव करंट यहाँ से घूम के इसके थ्रू मेरे को ये लोड पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आपने क्या देखा, यहाँ पर भी मेरे को पॉजिटिव करंट, पॉजिटिव सप्लाई मिल गया, इस साइड में भी मेरे को नेगेटिव सप्लाई मिल गया। तो मेरे को जो डीसीपी और जो मेरा डीसी है वो मेरे को लोड साइड में मेरे को मिल गया वो, ठीक है। बस यही बेसिक प्रिंसिपल में ये मेरा ब्रिज रेक्टिफायर काम करता है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाला दो पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है मेरा यहाँ पे दोस्तों पे रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस किसको बोलता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट में देखते हैं। जैसे दोस्तों आपने देख पाया यहाँ पे ये मेरा क्या किया, ये मेरा नेगेटिव जो मेरा फ्लो है उसको तो पास होने दिया, क्योंकि ये मेरा नेगेटिव साइन है, ठीक है। अगर इस कंडीशन में मैं अगर यहाँ से मैं पॉजिटिव करंट को पास करवाने जाऊंगा तो ये पॉजिटिव को पास नहीं होने देगा, ये ब्लॉक करेगा। तो जब ये पास करवाता है ना, जैसे ये नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइड से अगर मैं नेगेटिव करंट भेजूंगा तो ये नेगेटिव को पास करवा देगा, लेकिन पॉजिटिव को ब्लॉक करेगा। तो जब ये करंट को पास करवाता है एक साइड से दूसरे साइड तक, उसी को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, मतलब ये आगे ये पास करवा रहा है उसको, ठीक है। जब ये ब्लॉक करेगा तब होता है ये रिवर्स बायस। मतलब जैसे आपको मैं पहले एग्जांपल दिया था एनआरबी टाइप का, एक साइड से ये पास तो करेगा लेकिन उस साइड से ब्लॉक करेगा। जब ये पास करेगा तब होता है फॉरवर्ड बायस, मतलब जब मैं पॉजिटिव सप्लाई यहां से दूंगा मैं, तो ये तो मेरा पॉजिटिव साइड है, तो ये पॉजिटिव को पास करने देगा, आउटपुट में मेरे को पॉजिटिव मिलेगा, तब ये हो गया दोस्तों फॉरवर्ड बायस। लेकिन अगर मैं इसी साइड से मैं पॉजिटिव को भेजने का कोशिश करूंगा तो ये तो मेरा नेगेटिव साइन है, तो ये पॉजिटिव को अपोज करेगा, मतलब ये आउटपुट में मेरे को पॉजिटिव नहीं मिलेगा, तो इसी को बोलता है दोस्तों रिवर्स बायस, ठीक है। अब दोस्तों एक टॉपिक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो रिवर्स बायस वाला कॉन्सेप्ट होता है ना दोस्तों, ये जितना भी अपना सेंसिटिव पैनल होता है, खास करके कभी अपना डीसीएस का मार्शलिंग कैबिनेट देखना, जो कंट्रोल पैनल होता है ना दोस्तों, वहां पे जो ऊपर में जो इसका मतलब जो पावर का इंप्लीमेंटेशन होता है ना, जहाँ पे पावर का लाइन लगा है, वहां पे देखना दोस्तों, यहाँ पे वही पीएन जंक्शन मॉड्यूल एक लगा होता है, ठीक है। क्यों होता है दोस्तों, आपने देखा जैसे अपना पावर जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, जो अपना यूपीएस से अपना पैनल को जो पावर मिलता है, ठीक है, पैनल को तो पावर मिल रहा है, अगर पैनल में मान लो कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या तो कोई फॉल्ट आ गया, तो करंट वो वापस वो रिवर्स होके वहां पे जाके ना वो इफेक्ट करता है बहुत, मतलब वो उससे नुकसान होता है। अगर मान लो वो करंट मतलब कोई फॉल्ट आ गया मेरा पैनल में, तो फॉल्ट की वजह से क्या होगा दोस्तों, जो करंट मेरे को इस साइड से मिल रहा था वो ही वापस वो रिवर्स जा सकता है, ठीक है। जो मेरा सोर्स है पावर, वहां पे जाके ये इफेक्ट करेगा, मतलब उससे बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसी कारण के लिए वहां पे वो पीएन मॉड्यूल जंक्शन वहां पे यूज होता है। वो क्या होता है दोस्तों, ये रिवर्स जो करंट जाता है ना, तो इसको ये कैंसिल आउट करता है, ठीक है दोस्तों। इसी कॉन्सेप्ट को बोलता है रिवर्स पोलरिटी प्रोटेक्शन और रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये दोस्तों हर पैनल में इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि ये सेफ्टी पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये दो दोस्तों मेन चीज है। तो दोस्तों अभी चलते हैं प्रैक्टिकल में, तो मैं ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग देखेंगे जो ब्रिज रेक्टिफायर का प्रैक्टिकल में हम लोग इसको एक बनाया है, तो कैसे काम करता है, तो उसको आप अभी देखेंगे, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, देखिए आज हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। इसके लिए हमको लेना है 12012 का ट्रांसफार्मर। अब हमने इसकी प्राइमरी, जिसमें ट्रांसफार्मर दो स्टेज होती हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी स्टेज में इसके 220 वोल्ट एसी दिया जाता है, और सेकेंडरी में भी हमें एसी ही मिलता है, सेकेंडरी में भी हमें एसी ही मिलता है। और एसी को हम यूज नहीं करेंगे जहाँ हमें डीसी की ज़रूरत है, तो इसलिए हमें इसको डीसी बनाने के लिए रेक्टिफायर लगाना है। रेक्टिफायर भी 2-3 तरह के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, इस तरह से बनाते हैं। और उसको बनाने के लिए हमने क्या किया है, ट्रांसफार्मर लिया है। ट्रांसफार्मर में हमने प्राइमरी में इसका एसी सप्लाई दे दिया है। एसी सप्लाई अगर हम मेजर करेंगे, देखिए हम
इसको इसी में डाल देते हैं। हमारे पास एसी सप्लाई हमारी आ गया। अब सेकेंडरी में भी हमारा जो है इधर हमको एसी सप्लाई मिल जाएगा। सेकेंडरी में हमारा भी एसी ही सप्लाई मिलेगा 24 वोल्ट, क्योंकि 12012 का ये ट्रांसफार्मर है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब हम इसको फुल वेव रेक्टिफायर लगाएंगे। इसके लिए हमें डायोड लिए हैं 1N4007 नंबर। अब इसके पॉजिटिव पे एक पोल इसका हम ग्राउंड कर सोल्डरिंग कर देंगे। दूसरे पोल को ब्रिज के दूसरे सिरे पर हमने सोल्डरिंग कर दिया, सोल्डर हो गया। अब हमारी डीसी तो तैयार हो गई, मगर इसको हम फिल्टर जो लगाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक फिल्टर MFD, तो ये ताकि ये प्योर डीसी दे। जैसे फिल्टर में जैसे इसलिए लगाते हैं, फिल्टर में का मतलब होता है छानना, जो इसमें एसी कभी भी ना जाए एक पोल के अकॉर्डिंग। तो उसको हमने निगेटिव पोल पे इसके हमने निगेटिव लगा दिया है और पॉजिटिव पे पॉजिटिव पोल लगा दिया है। ये हमारा फ़िल्टर है, इसका रीडिंग है 1000 MFD 25 वोल्ट। अब हमको इस पे प्योर डीसी मिलना शुरू हो जाएगी। ये हमारे पास प्योर डीसी इसके पास मिल गई है। दोस्तों ये हुआ ब्रिज रेक्टिफायर। दोस्तों अब जैसे कि फोटो में देख पा रहे हो, ये प्रैक्टिकल केस में कुछ ऐसा दिखता है और ये टाइप में आपका जो पीसीबी बोर्ड होता है ना दोस्तों, तो वहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, लेकिन एक्चुअल केस में इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसका जो आउटपुट है ना ब्रिज रेक्टिफायर का, वहाँ पे दोस्तों कैपेसिटर यूज़ हुआ है। ठीक है, ये कैपेसिटर यूज़ करने का पर्पस क्या होता है दोस्तों, कुछ कारण होता है। जैसे एक, अगर मेरे को एसी का फ्लैक्चुएशन एकदम बिल्कुल ही कैंसिल आउट करना होता है ना, उस कारण उस कंडीशन में हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और कैपेसिटर ऐड करने से देखना दोस्तों, इसका थोड़ा वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, 35 वोल्ट के आसपास ये मिल रहा है। क्यों होता है दोस्तों, इसका फायदा क्या होता है, जब इसी आउटपुट को जब मैं कोई एक्सटर्नल लोड के साथ में कनेक्ट करूंगा ना, तो वोल्टेज तो थोड़ा मेरा ड्रॉप आउट होगा। अगर मेरे को एकदम 24 वोल्ट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अगर उसको मैं बिना कैपेसिटर लगाए मैं उसको ऐड करूंगा, तो लोड के कारण वोल्टेज थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन होता है। तो यही फ्लैक्चुएशन को कैंसिल करने के लिए, मतलब मेरे को एकदम 24 वोल्ट वहाँ पे एक्यूरेट मिले, तो इसी कारण से हम लोग वहाँ पे कैपेसिटर ऐड करता है, मतलब एक्सटर्नल लोड के बाद मेरा वोल्टेज का ड्रॉप आउट ना हो। ठीक है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे कैपेसिटर ऐड होता है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और थोड़ा बहुत भी आपको मैं समझा पाया हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों मेरा चैनल को थोड़ा लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं आगे की वीडियो में। थैंक यू।